नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के उस एस्पेक्ट की जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, रूरल इंडिया। डिजिटल इंडिया एक ऐसा कैंपेन है जो भारत को एक डिजिटल नेशन बनाने में काम कर रहा है। सिटीज में जहां इंटरनेट और टेक्निकल फीचर्स तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं रूरल इंडिया में अभी भी डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत पीछे है। आइए जानते हैं कि इस डिजिटल डिवाइड का क्या रीजन है और इससे हमारे देश पर क्या असर पड़ रहा है। डिजिटल इंडिया का एम सभी इंडियंस को डिजिटल सर्विसेज से जोड़ना है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी कई चैलेंजेस हैं। रूरल एरियाज में इंटरनेट की पहुंच काफी लिमिटेड है। इस वजह से डिजिटल सर्विसेज का बेनिफिट इन एरियाज में लिमिटेड है। लिमिटेड नेटवर्क और इंटरनेट की स्पीड रूरल फैमिलीज के लिए बड़ी डिफिकल्टी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रूरल एरियाज में मेन डिफिकल्टी है। केवल 23% रूरल एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। इसकी वजह से रूरल एरियाज में एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नमेंट फैसिलिटीज इन तक नहीं पहुंच रही। डिजिटल पेमेंट्स और ई गवर्नेंस का बेनिफिट इन एरियाज तक नहीं पहुंच पा रहा। रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, जिससे लोग इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का सही यूज नहीं कर पाते। डिजिटल लिटरेसी के कमी के कारण रूरल फैमिलीज इंटरनेट का यूज केवल एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड रखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाते। रूरल एरियाज में इंटरनेट और स्मार्टफोन की कॉस्ट अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में बहुत अधिक है, जो कि डिजिटल सर्विसेज तक पहुंचने में रुकावट बनती है। डेटा प्लान्स की कॉस्ट और स्मार्टफोन की कॉस्ट रूरल फैमिलीज के लिए एक्सपेंसिव साबित होती है, जिसके कारण गरीब परिवारों के पास डिजिटल फैसिलिटीज या इंटरनेट सर्विसेज नहीं हो पाती, जिससे कि वो डिजिटल इंडिया के बेनिफिट नहीं ले पाते। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान डिजिटल सर्विसेज का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया, लेकिन रूरल एरियाज में ये सर्विसेज लिमिटेड रही। जब सिटीज में डिजिटल लर्निंग और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज थी, वहीं रूरल एरियाज में इनकी कमी के कारण एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन दोनों अफेक्ट हुए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहुंच नहीं होने से लाखों लोग फाइनेंशियली पीछे रह गए। डिजिटल सर्विसेज तक पहुंच की कमी के कारण रूरल इंडिया में लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट नहीं ले पाते। डिजिटल कंटेंट का मेजर पार्ट इंग्लिश में है, जो कि रूरल एरियाज में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होती है। कोविड के समय डिजिटल लर्निंग मेन एजुकेशन का तरीका बन गई थी, लेकिन रूरल एरिया में रहने वाले बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने के लिए कोई तरीका नहीं था। कोविड के कारण जो रोजगार अर्बन एरियाज में डिजिटल तरीके से चलते रहे, वहीं रूरल एरियाज में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटीज पैंडेमिक के टाइम अर्बन एरियाज में बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुई, लेकिन रूरल एरियाज में इसका उतना बेनिफिट देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं रूरल इंडिया की लड़कियों और महिलाओं की, जो इस डिजिटल डिवाइड का सबसे अधिक शिकार हो रही हैं। लड़कियों के पास एजुकेशन के तरीके नहीं होने के कारण वो स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर है। रूरल एरियाज में महिलाओं की डिजिटल लिटरेसी भी बहुत कम है, जिससे वो गवर्नमेंट स्कीम्स और डिजिटल सर्विसेज का बेनिफिट नहीं उठा पा रही। पैंडेमिक के दौरान स्कूल बंद होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI and technology have become a critical for economic growth, but their benefits are yet to reach the vast majority of rural India. Let's explore how AI is transforming key sectors and why rural India is being left behind. Big and rich farmers ने AI-driven agricultural solutions का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन छोटे और पुअर फार्मर्स इससे बेनिफिट नहीं ले पाए। AI बेस्ड टूल्स जैसे ड्रोन का यूज फसलों की निगरानी, पानी की जरूरतों और पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन इनकी कॉस्ट छोटे किसानों के लिए काफी ज्यादा है। अर्बन एरियाज में AI ड्रिवन हेल्थ केयर सर्विसेज ने टेलीमेडिसिन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी सर्विसेज को इजी बना दिया, लेकिन रूरल एरियाज में ये सर्विसेज अनअवेलेबल है। अर्बन एरियाज के बच्चों को AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सर्विसेज का यूज करके बेहतर एजुकेशन मिल रही है, जबकि रूरल एरियाज के बच्चों को डिजिटल एजुकेशन तक पहुंचना ही मुश्किल है। AI ड्रिवन ऑटोमेशन ने अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के नए मौके पैदा किए, लेकिन रूरल एरियाज में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की कमी के कारण लोग इससे दूर हैं। AI ड्रिवन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिटीज में तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन रूरल मार्केट्स अब भी ट्रेडिशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट है। अर्बन एरियाज में AI ड्रिवन सिस्टम का यूज वाटर मैनेजमेंट में किया जा रहा है, लेकिन रूरल इंडिया में अभी तक इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं हुआ।
गवर्नमेंट सर्विसेज में AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म के यूज ने अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट सर्विसेज को ट्रांसपेरेंट और इम्पैक्टफुल बनाया है, लेकिन वहीं रूरल एरियाज में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। AI ड्रिवन सॉल्यूशंस एनवायरनमेंट की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए अर्बन एरियाज में लागू हो रहे हैं, जबकि रूरल एरियाज में इसका इस्तेमाल अभी तक बहुत लिमिटेड है। डिजिटल इंडिया का रियल एम तभी पूरा होगा जब रूरल इंडिया भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट बनेगा। रूरल एरियाज में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार को तेजी से काम करना होगा। महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। रूरल एरियाज के पुअर फैमिलीज के लिए चीप स्मार्टफोन और इंटरनेट डेटा अवेलेबल कराया जाना चाहिए। रूरल एरिया के बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को मिलाकर रूरल एरियाज में AI और डिजिटल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी होगी हमें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोकल लैंग्वेजेस में मटेरियल अवेलेबल कराई जानी चाहिए ताकि रूरल एरिया में रहने वाले लोग इजीली इसे डिजिटल सर्विसेज का यूज कर सकें। रूरल एरियाज के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए स्पेशल तरीके से डिजाइन की गई गवर्नमेंट स्कीम्स को तेजी से लागू करने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा हो सकता है जब रूरल और अर्बन इंडिया के बीच की डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एरियाज और कम्युनिटी एफर्ट एक साथ मिलकर काम करें। रूरल इंडिया के बच्चे, महिलाओं और किसानों को डिजिटल रेवोल्यूशन से जोड़ने के लिए ये बदलाव बहुत जरूरी है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।